अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उसामा काज़ी है और मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स साइकियाट्री में मैनेज करना एक इंतहाई मुश्किल काम होता है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में हम बात करेंगे, उसको हम कहते हैं हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये एक ऐसा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जिसमें लोगों का बिहेवियर बहुत ज़्यादा ड्रामाई, अटेंशन सीकिंग होता है और इमोशनल एग्ज़ैजरेशन की सूरत में सामने आता है। इसको हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। ये सिर्फ ड्रामा करना नहीं होता, ये एक सीरियस साइकोलॉजिकल इशू है, जो शख्सियत को डीपली अफेक्ट करता है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक क्लस्टर बी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। ऐसे लोग अक्सर हर वक्त अटेंशन चाहते हैं और अगर उन्हें वो अटेंशन ना मिले, तो वो इमोशनल आउटबर्स्ट या ओवरली सेडक्टिव या ड्रामेटिक बिहेवियर का सहारा लेते हैं। वो किसी भी मजलिस में सेंटर ऑफ अटेंशन बनना चाहते हैं और अगर ना बन सकें तो उनका मूड खराब हो जाता है। उनका स्टाइल ऑफ स्पीकिंग वेग होता है। अ, वो जज्बाती तौर पे लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके इमोशंस में डेप्थ नहीं होती। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट साइंस एंड सिम्पटम्स की बात करते हैं ऑफ हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। हर वक्त लोगों का फोकस चाहना, थिएट्रिकल बिहेवियर या ओवर एक्टिंग, आम ज़बान में उसको कहें। बातचीत में बहुत ज़्यादा जज़्बाती होना और एग्ज़ैजरेशन करना। तनकीदी फ़ीडबैक अगर इन लोगों को दिया जाए तो उससे उनको बहुत सख्त नफ़रत होती है। अ, दिखावा या ओवर सेक्सुअलाइज़्ड उनकी अपीयरेंस होती है। हर किसी से बहुत जल्दी दोस्ती कर बैठते हैं और गलत तौर पर वो ये समझते हैं कि अगला बंदा उनके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ है या हमारी बहुत ज़्यादा क्लोज़नेस है। इमोशनली इमैच्योर होते हैं और उनका जो बिहेवियर है वो बहुत मैनिपुलेटिव होता है। मिसाल के तौर पे अगर एक दोस्तों का ग्रुप जिसमें सिर्फ किसी और को ज़्यादा तवज्जो मिल रही हो, तो हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला शख्स अचानक इमोशनल हो जाएगा या किसी भी अटेंशन सीकिंग स्टंट या अटेंशन ग्रैबिंग बिहेवियर का सहारा लेगा। हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होने की वजूहत क्या होती हैं? इसमें सबसे अहम रोल है परवरिश का। अगर बचपन में बच्चे को या तो बहुत ज़्यादा प्रेज़ मिली हो बगैर किसी वजह के, या उसे सिर्फ तब प्यार मिला हो जब उसने कुछ परफ़ॉर्म किया हो, तो ये ट्रेट डेवलप हो सकता है। जेनेटिक्स भी एक अहम रोल प्ले करता है। कुछ लोगों में इमोशनल रिएक्टिविटी जेनेटिकली बहुत ज़्यादा होती है। अ, अर्ली लाइफ़ में ट्रॉमा या नेग्लेक्ट भी इसमें रोल प्ले कर सकता है। फैमिली में अगर दूसरी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हों तो रिस्क इसका बढ़ जाता है। ये सब चीज़ें मिलकर एक अडल्ट में हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी की फाउंडेशन रख देती हैं। अब सवाल ये है कि ठीक हो सकता है या नहीं? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन थेरेपी जो है वो इसमें बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। थेरेपी में पेशेंट को अपने थॉट पैटर्न्स और इमोशनल रिएक्शंस को समझने में मदद मिलती है। कभी-कभी शॉर्ट टर्म मेडिकेशंस की भी ज़रूरत होती है अगर एंग्जायटी या डिप्रेशन साथ कोमॉर्बिडली प्रेज़ेंट हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इंडिविजुअल के अंदर इनसाइट डेवलप की जाए, ये समझाना कि उनका बिहेवियर उनकी रिलेशनशिप्स और मेंटल हेल्थ को कैसे अफ़ेक्ट कर रहा है। हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक अटेंशन सीकिंग लेबल से ज़्यादा गहरी प्रॉब्लम है। ये शख्सियत की एक कंडीशन है जो प्रॉपर ट्रीटमेंट से मैनेजेबल है। अगर आपको लगता है कि आप या आपके किसी क्लोज दोस्त या फैमिली मेंबर में ये ट्रेट्स मौजूद हैं, तो क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से ज़रूर मशवरा लें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स में बताएं कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। शुक्रिया।